दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। 4 राज्यों में शानदार जीत दर्ज करने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन गुजरात पर निकल चुके हैं। 5 राज्यों को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा था और इस मुकाबले में भाजपा ने अपने विरोधियों को चारों खाने चित्त कर दिया है। पंजाब में आपने अप्रत्याशित प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस की चूल्हे हिला दी है। कांग्रेस ही नहीं, पंजाब में अकाली दल से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सहित तमाम विरोधियों को आपने पटखनी दी है। यह चुनाव देश की दिशा और दशा किस तरीके से तय करेगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन यकीन मानिए कि इस चुनाव ने साफ तौर पर संदेश दिया है कि यदि राजनीतिक दल अपने आप को अपने परंपरा के इतर जाकर नए तेवर और नए कलेवर के साथ यदि राजनीति नहीं शुरू की तो भाजपा को हराने का उनका सपना ही रह जाएगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा ने सत्ता में वापसी कर एक नया इतिहास भी रचा है। उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद किसी पार्टी को दोबारा सत्ता हासिल हुई है। सबसे मजेदार और दिलचस्प मुकाबला उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गठजोड़ ने सारी संभावनाओं को दरकिनार करते हुए कांग्रेस को बुरी तरीके से पराजित किया है। कांग्रेस पिछले बार के मुकाबले में जो वोट हासिल की थी उसके आधे पर ही सिमट गई, जबकि वहां कांग्रेस के दिग्गज नेता और महासचिव प्रियंका गांधी मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के जोरदार प्रदर्शन के साथ चुनाव मैदान में थी। लेकिन कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि वह हिचक कर कदम रख रही है। वह सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रही है और अपने सेकुलरवाद से परे हट रही है। ऐसे में कांग्रेस क्या अब आने वाले दिनों में कोई भी चुनाव जीत पाएगी? यह एक बहुत ही जटिल और कठिन सवाल है। जिस तरीके से कांग्रेस के पुराने नेता एक एक करके पार्टी छोड़ते जा रहे हैं और आम आदमी भी उससे दूरी बनाने लगी है, ऐसे में आने वाले दिनों में जब गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में 2024 से पहले चुनाव है, तब भाजपा के लिए कांग्रेस को बड़ी आसानी से हरा देना मुश्किल नहीं है। कांग्रेस के सामने मुसीबत यह है कि वह गांधी परिवार के इतर कुछ सोच नहीं सकती और गांधी परिवार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वह कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। वह मुद्दे तो उठाती है लेकिन आखिरी वक्त पर जनता के सामने जाकर वह हिचकने लगती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए। कांग्रेस ने जिस दिन घोषणा पत्र जारी किया, उस दिन जब पत्रकारों ने पूछा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, तो प्रियंका गांधी ने बड़ी आसानी से कह दिया था कि मेरे अलावा कोई दिख रहा है। लेकिन कुछ घंटे बाद या कुछ दिन बाद ही प्रियंका गांधी ने अपना
चेहरा हटा दिया और कहा कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हूं। यह हिचक क्यों? शायद कांग्रेस भीतर से डरी हुई पार्टी होकर रह गई है। वह मुद्दा तो उठाती है, लेकिन उसके भीतर जिस तरीके का उथल पुथल मचा हुआ है, G23 के नेताओं ने जिस तरीके के सवाल उठाए हैं, ये आप उनके महत्वाकांक्षा की बात कहकर भुला सकते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि ब्रांड मोदी और ब्रांड योगी के सामने राहुल और प्रियंका गांधी पूरी तरीके से असफल रहे हैं। आप उस दौर को याद कीजिए जब अटल ब्रांड चल रहा था भाजपा में, लेकिन सोनिया गांधी ने जिस तरीके से मुकाबला करते हुए उन्हें सत्ता से किनारे कर दिया था और यूपीए की सरकार बना ली थी, क्या वह मादा राहुल और प्रियंका में नजर आ रहा है? यकीनन कहीं नजर नहीं आ रहा है। लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन खराब होता जा रहा है और भाजपा का प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है। भाजपा के साथ नेता जुड़ रहे हैं और कांग्रेस से छिटक रहे हैं। तो क्या ऐसे में 2024 में केजरीवाल ही विकल्प होगा? आप इस विश्लेषणों पे न पड़िए, क्योंकि ब्रांड मोदी के बाद ब्रांड योगी ने जिस तरीके से इस देश में अपनी जगह बनानी शुरू की है, यकीन मानिए 2024 के चुनाव में किसी भी छत्रप के नेताओं के लिए ये बेहद ही मुश्किल भरा काम है। हालांकि ममता बनर्जी अपने ढंग से काम कर रही है। वह दूसरे राज्यों में गैर शासित भाजपा नेताओं से मुलाकात कर भाजपा के खिलाफ घेरेबंदी की कोशिश कर रही है, लेकिन इन 4 राज्यों में हुए चुनाव ने साबित कर दिया है कि भाजपा के मैनेजमेंट के आगे कोई भी राजनीतिक दल खड़ा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सवाल ये नहीं है कि भाजपा को हराना चाहिए या नहीं हराना चाहिए। सवाल तो ये है कि विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बैठी कांग्रेस कर क्या रही है। आज भी यदि आप वोटों को देखें तो कांग्रेस ने पिछले लोकसभा में लगभग 12 करोड़ वोट हासिल किए थे और बाकी तमाम विपक्षी दलों को सोच की वोटों गिन ले, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती सहित तमाम विपक्ष के लोगों, केजरीवाल, सबका वोट गिन लीजिए, वो 12 करोड़ नहीं छू पाते। तो क्या तमाम लोगों को मिलकर भाजपा को हराने के लिए एक होना चाहिए? यह असंभव सी बात है, क्योंकि छत्रपों का अपने राज्यों में अपनी राजनीतिक हित है और वे उसके अनुसार काम करते हैं। तब आप 2024 छोड़ दीजिए और इस सेमीफाइनल के परिणाम के बाद जहां तमाम विपक्ष के लोग अपने अपने चिंतन में लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के सबसे दमदार नेता नरेंद्र मोदी गुजरात के मिशन पर निकल चुके हैं और पिछले परिणामों को भूल जाइए कि कांग्रेस चंद कदम दूर रह गए थे सत्ता से, क्योंकि अब वहां कांग्रेस को भाजपा से ही नहीं, आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल से भी गुजरात में मुकाबला करना पड़ेगा। हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी अपनी प्रत्याशी खड़ा करेंगे। छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी के नेता सक्रिय हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए जगह कहां बनती है? क्या नए तरीके से, नई रणनीति के साथ कांग्रेस को कदम उठाना होगा? सवाल बहुत से हैं, लेकिन ये आज का दौर, आज का समय ब्रांड मोदी और ब्रांड योगी का है और
इससे मुकाबला करने में कांग्रेस बहुत पीछे छूटते जा रही है। धन्यवाद।